हेलो बच्चों, आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इससे पहले मैंने आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंप्लीट करा दिया है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में हम ये देखेंगे, अगर मान लो किसी भी वायर में करंट फ्लो कर रहा है तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, और वो मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से वेरी करता है, या उसमें अगर हम कोई चार्ज प्लेस करते हैं तो उस चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा और किस तरह से वो मूवमेंट करेगा, तो यही सब हम इस चैप्टर में स्टडी करते हैं। मैग्नेट के बारे में आप सब जानते हैं, मैग्नेट क्या है। तो मैग्नेट के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि वो आयरन, कोबाल्ट या निकल, इन चीज़ों से बने हुए जो ऑब्जेक्ट होंगे उन ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगा, या उनकी तरफ वो खुद अट्रैक्ट मैग्नेट हो जाएगी। तो ये मैग्नेट की प्रॉपर्टी होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब किसी वायर में करंट फ्लो करेगा तो उस करंट के फ्लो होने की वजह से उसके चारों तरफ एक इस तरह का रीजन जनरेट हो जाएगा कि वो रीजन मैग्नेटिक फील्ड की तरह ही बिहेव करेगा। इसी को हम नाम देते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। सबसे पहले इस इफेक्ट को देखा किसने, तो वो ऑस्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, जैसे स्विमिंग एक्सपेरिमेंट कह दो, ठीक है, या ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट कह दो, बात एक ही है। और उस एक्सपेरिमेंट में उसने ये बोला कि अगर हम किसी वायर में करंट फ्लो करा रहे हैं और उस वायर के नीचे अगर हम क्या करते हैं, एक कंपास प्लेस करते हैं, तो उस कंपास में जो डिफ्लेक्शन होगा वो डिफ्लेक्शन शो होगा, और उस डिफ्लेक्शन के शो होने से हमें ये पता लग जाएगा कि वहाँ पे कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि जो कंपास है वो मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग वर्क करता है। अगर उसमें डिफ्लेक्शन शो हो रहा है तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे है। तो इसी चीज़ को ऑस्टेड ने प्रूफ किया था। इसीलिए सबसे जो फर्स्ट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो है ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट। तो हेडिंग डाल लीजिए, ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट। ऑस्टेड ने क्या किया, एक सर्किट लिया और उसमें जो करंट फ्लो हुआ तो यहाँ पे एक मैग्नेटिक निडल प्लेस की, अगर जैसे ही इस सर्किट को हम ऑन करते हैं, ऑन करने से करंट फ्लो होगा, करंट के फ्लो होने से जो इसके नीचे कंपास रखा हुआ था, तो अगर उस कंपास की निडल इस तरह से है और ये साउथ है, ये नॉर्थ है, तो जो वो निडल थी वो इस तरह से डिफ्लेक्ट हुई। मतलब अगर ये साउथ और नॉर्थ है तो इसका मतलब इधर क्या होगा, ईस्ट, इधर होगा वेस्ट। तो ईस्ट से वेस्ट की तरफ क्या होगा, डिफ्लेक्शन। और इसको एक सिंपल फॉर्म में शो कर दिया गया, स्नो। स्नो का मतलब होता है व्हेन करंट फ्लोज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ देन डिफ्लेक्शन विल बी इन वेस्टवर्ड डायरेक्शन। तो ये किसने बताया, ऑस्टेड ने बताया। दूसरा, उसने अपने लॉ को प्रूफ करने के लिए ये कहा कि हमें इस कंपास को देखना कैसे होगा। तो उसने कहा कि अगर हम इस वायर के अलोंग ये मान लें कि कोई पर्सन जो है वो क्या कर रहा है, स्विम कर रहा है, और वो देख नीचे की तरफ रहा है, तो जो डिफ्लेक्शन होगा उसको नीचे की तरफ जो डिफ्लेक्शन दिखाई देगा वो डिफ्लेक्शन दिखाई देगा वेस्ट डायरेक्शन में। इसी को हम कहते हैं ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट। तो इससे हमें ये पता लग गया कि अगर किसी वायर में करंट फ्लो कर रहा है तो वो क्या जनरेट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। तो दिस एक्सपेरिमेंट shows that when current flows through a wire, it will generate magnetic field। क्या जनरेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। और इस लॉ को हम कैसे बताएंगे कि इफ ए पर्सन इज स्विमिंग along the direction of current then deflection will be towards left hand। अगर वो नीचे की तरफ
मूव करके और तैर रहा है तो डिफ्लेक्शन किधर होगा, लेफ्ट हैंड की तरफ। तो ये भी हम लिख सकते हैं यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू Oersted, if a person is swimming along wire and current enter through his feet and leave through head, then deflection in needle will be in left hand direction, या will be towards left hand। तो ये ऑस्टेड ने एक्सपेरिमेंट करके देखा था और कंपास में या निडल कह लो, मैग्नेटिक निडल में हमें इस तरह का डिफ्लेक्शन मिला। और इससे ये बात प्रूफ हुई कि अगर वायर में करंट है इसका मतलब उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा। नोट करिए उसको। हमने ये देख लिया कि ऑस्टेड ने हमें ये बताया कि जो करंट है, अगर करंट किसी वायर से फ्लो कर रहा है तो वो डिफ्लेक्शन शो कर सकता है। हम करंट का डायरेक्शन अगर रिवर्स कर दें तो डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगा। मतलब पहले करंट ऐसे फ्लो कर रहा था और मैग्नेटिक निडल इस तरह से थी, ये नॉर्थ ये साउथ, तो डिफ्लेक्शन ऐसा था। अगर हम इस डायरेक्शन को चेंज कर दें, इसको हम ले लें नेगेटिव और इसको ले लें पॉजिटिव, तो करंट फिर ऐसे फ्लो करेगा और करंट की डायरेक्शन अगर रिवर्स हो जाएगी तो अब डिफ्लेक्शन वेस्ट की तरफ नहीं, किधर होगा, ईस्ट की तरफ। तो एक नोट हम यहाँ पे लिख लेंगे कि इफ डायरेक्शन ऑफ करंट चेंजेस देन डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑल्सो चेंजेस। दूसरा, अगर हम करंट की वैल्यू इंक्रीज कर दें तो जितना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा उतना ही ज़्यादा फील्ड जनरेट होगा, और जितना ज़्यादा फील्ड जनरेट होगा डिफ्लेक्शन भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो नोट 1 हो गया। नोट 2 में हम लिखेंगे इफ वी इंक्रीज करंट then field will also increase, so deflection will increase। उससे क्या होगा, डिफ्लेक्शन भी इंक्रीज हो जाएगा। और अगर हम इसका रिवर्स करें एंड हम लिख देंगे वाइस वर्सा। उसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम करंट की वैल्यू कम करेंगे तो डिफ्लेक्शन की वैल्यू भी कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये ओस्टेड एक्सपेरिमेंट है, नोट करिए इसको भी।